नोटबंदी, जो बड़े फैसले हुए, जो कड़े फैसले थे, जो राष्ट्र हित में थे, जो देश हित में थे, नोटबंदी जैसा फैसला, सर्जिकल स्ट्राइक जैसा फैसला, जीएसटी लागू करने वाली सरकार है, 3 तलाक बिल को मंजूरी दिलाने वाली सरकार है, 370 समाप्त करने वाली सरकार है, 10 सरकारी बैंकों का विलय करने वाली सरकार है। और मित्रों, जब जरूरत पड़ी तो किसानों के हित में जो कानून, कृषि कानून बनाई थी, लेकिन किसान भाइयों को विरोध हुआ, तो उनके हित में और उनकी भावना को समझते हुए सरकार ने तीनों कृषि कानून वापस लिए। ये बड़े और कड़े फैसले देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के 8 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 23 मई 2022 को 8 वर्ष मोदी सरकार ने पूरे किए हैं। और उसके बाद ये कार्यक्रम शुरू है। आज उसी कड़ी में शिवहर में माननीय सांसद, यहाँ की लोकप्रिय सांसद, हम लोगों की भाविका आदरणीय रमा देवी जी ने आपको विस्तार से चीजों के बारे में बताया। मैं केवल ये कहना चाहता हूँ कि मोदी सरकार ने 8 वर्षों में जो ऐसी सरकार रही है जिसने बड़े और कड़े फैसले किए, ये ऐसी सरकार है जिसने चुनौतियों को अवसर में बदलने का काम किया, ये ऐसी सरकार है जिसके बारे में माननीय सांसद महोदया ने बताया है। मैं कुछ आपको चीजें बताना चाहता हूं। मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, जैसा हमारी सांसद महोदया बता रही थी, 10 वर्ष उनकी भी सरकार थी और हर वर्ष कोई ना कोई घोटाला आपके सामने चला आता, चाहे 2G स्कैम हो, कॉमनवेल्थ स्कैम हो, स्कैम की लाइन लगी थी। लेकिन नरेंद्र भाई मोदी की सरकार ने देश में, दुनिया में एक नया वातावरण स्थापित किया, पॉलिटिक्स फॉर डेवलपमेंट, पॉलिटिक्स फॉर परफॉर्मेंस, जिसकी चर्चा माननीय सांसद महोदया ने की। कितनी सड़कें हमारे यहाँ बनी, कितने पुल पुलियों का निर्माण हुआ, 25 करोड़ 26 करोड़ से ज्यादा घरों को बिजली पहुंचाई गई, 9 करोड़ से ज्यादा घरों में नल का जल पहुंचाया गया। पीएम आवास योजना है, आयुष्मान भारत जैसी योजना, 50 करोड़ लोगों को से ज्यादा लोगों को उनके स्वास्थ्य की चिंता करते हुए सरकार ने उसको आयुष्मान कार्ड देने का काम किया। और मित्रों, कोरोना महामारी के समय भारत पहला राष्ट्र है जिसने 80 करोड़ से ज्यादा आबादी को लगातार अनाज दे रही है। आज हमारी सरकार 18 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री है, लेकिन किसी मुख्यमंत्री पर भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं लगा। इसलिए मित्रों, ये जो नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार है, ये सरकार सेवा करने वाली सरकार, सुशासन वाली सरकार और गरीब कल्याण को लक्ष्य में रखकर गरीबों का कल्याण करने वाली सरकार है। गरीबों को आवास मिले, उज्ज्वला योजना के माध्यम से गांव में रहने वाली माताओं बहनों को 9 करोड़ गैस का चूल्हा दे, तो उनके जीवन में खुशहाली आए। ये हमारा सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण पर्व हम मना रहे हैं। माननीय सांसद महोदया ने आपको बताया कि विदेश नीति के मामले देखिए भारत का कितना वर्चस्व बढ़ा है। यूक्रेन और रशिया की लड़ाई हो रही थी, दुनिया में 2 सुपर पावर, अमेरिका है और रशिया है। रशिया और यूक्रेन की लड़ाई चल रही थी। हमारे प्रधानमंत्री जी ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन जी से भी बात की और जेलेंस्की से भी बात की। अब देखिए भारत का, प्रधानमंत्री का, भारत का जो स्थान बढ़ा है विश्व में, दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने युद्ध विराम किया और 23,000 से ज्यादा जो भारतीय छात्र वहां पढ़ाई के लिए रुके थे, युद्ध विराम हुआ घंटों और सभी बच्चों को निकालना आसानी से निकले, जिसमें पड़ोसी देश के बच्चे भी भारत का झंडा लेकर, तिरंगा लेकर वहां से निकले हैं। आप सबने उसको देखा है, छापा। तो ये भारत का वर्चस्व बढ़ा है। आज देश में और दुनिया में ये बात स्थापित हुआ है कि भारत जो है वो सुरक्षित हाथों में, समर्थ हाथों में। ये केवल भारतीय जनता पार्टी नहीं कहती, ये पूरे देश की जनता कहती है कि देश जो है वो सक्षम हाथों में है, समर्थ हाथों में। एक देश, 1 नेशन 1 राशन कार्ड, 1 नेशन 1 लीडर। अब तो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री, जापान के प्रधानमंत्री और अभी जो माननीय प्रधानमंत्री जी विदेश की यात्रा पर गए तो लोगों ने कहा कि 1 वर्ल्ड 1 नेशन वाली बात हुई। तो मोदी जी ने जो माता का, जो हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, जिसमें हम सब लगे रहे, जिस विचार के साथ भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है, विचार से संगठन, संगठन से सत्ता, और जब सत्ता आई तो सेवा में, सेवा के लिए, गरीबों के कल्याण के लिए, अंत्योदय के लिए।
जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय जी का जो सपना था कि समाज के अंतिम व्यक्ति को उदय, उसके घरों में बिजली जले, उसके खेतों तक, खेती और पशुपालन, मछली उत्पादन में, अंडे के उत्पादन में, कैसे भारत आत्मनिर्भर बने। विजन 2047, आप कल्पना करिए 2047 तक प्रधानमंत्री जी नहीं रहे, लेकिन उन्होंने विजन दिया कि नया भारत, आत्मनिर्भर भारत, विश्व गुरु भारत, जो भारत विश्व गुरु होता था, उसकी आधारशिला रखकर जिस तरह से कार्य हो रहा है, चाहे वो एम्स का निर्माण होना हो, मेडिकल कॉलेज बनाने हो, डॉक्टरों की नियुक्ति करनी हो, और जिस तरह से दोनों ही चीज, एक तो विकास का भी कार्य करना और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को, भारत हमारा जो देश है, 10,000 वर्ष पुरानी हमारी संस्कृति है, जहाँ भगवान राम आए, भगवान कृष्ण आए, आचार्य चाणक्य आए, और ये समाज, ये देश जो आत्मनिर्भर समाज रहा है, उसको पुनर्स्थापित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के हर एक कार्यकर्ता के मन में जो बात थी कि हम दिन चार रहे न रहे, तेरा वैभव अमर रहे माँ, इस भाव के साथ हरनिश सेवा माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार कर रहे हैं मित्रों। इसलिए आज हम सब लोगों ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस माननीय